हे गाइस, मैं हूँ पूजा और आज मैं बात करने जा रही हूँ, आपको थोड़ी टिप्स देने जा रही हूँ कैसे ट्रांसमिट करें अपनी फियर बेस्ड एनर्जी को इनटू लव बेस्ड एनर्जी। सो जब भी आपके साथ बुरा हो, आप एक्सेप्ट कीजिए विदाउट एनी जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि टेकिंग इंचार्ज ऑफ योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो जो भी आप पे सरफेस फीलिंग्स या इमोशंस आते हैं, वो सारे आपके बिलीफ जो होते हैं थॉट्स के रिलेटेड, उसके थ्रू ही आते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप सोच रहे हो कि आप जो थॉट आ रहा है वो अच्छा थॉट है, तो आप अच्छा फील करोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि वो जो थॉट है वो बुरा है, नहीं अच्छा, तो आप बुरा फील करोगे, बैड फील करोगे, नेगेटिव फील करोगे। तो क्यों जज कर रहे हो? ये सारे थॉट्स को क्यों जज कर रहे हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है? कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। अच्छा अच्छा और बुरा थॉट्स वो सारे जजमेंट है। और जजमेंट जजमेंट वो सब माइंड ने क्रिएट किए हुए हैं। सो कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं होता। कोई फीलिंग्स, कोई बिलीव्स, कोई थॉट्स अच्छा या बुरा नहीं होता। सब न्यूट्रल होते हैं, सब बैलेंस होते हैं, सब स्टेडी होते हैं, सब न्यूट्रलिटी है। और न्यूट्रलिटी वही होती है जहाँ पे कोई फियर नहीं रहता, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं रहता। जजमेंट जहाँ रहता है वहाँ फियर रहता है। सो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो कोई ना कोई रीजन के हिसाब से ही हो रहा है। आपके फिजिकल माइंड को शायद ना पता हो ये रीजन, बट आपके सोल को पता है ये रीजन। योर सोल इज ऑर्केस्ट्रिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो आप सरेंडर कीजिए अपने सोल पे, ट्रस्ट कीजिए अपने सोल पे। सो वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन। एंड अल्टीमेट रीजन क्यों होता है? अल्टीमेट रीजन क्या होता है कि कोई भी आपकी लाइफ में आता है, कुछ भी आपकी लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में होता है, अल्टीमेट रीजन वही होता है कि आप अपने आप को पहचान सको। उसका अल्टीमेट रीजन वही होता है। सो एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट इज लव। और लव वही है, वहां होता है जहां पे कोई फियर नहीं रहता। लव इज फियरलेसनेस। सो कैसे आप जजिंग थॉट्स स्टॉप करें और अपने थॉट्स को जज करना बंद करें और अच्छा फील करना स्टार्ट करें और न्यूट्रल एंड बैलेंस फील करें? कैसे करें? आप ये कर सकते हो बाय कॉल्ड एज बीइंग आउट ऑफ योर माइंड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपका माइंड बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां बनाता है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ये नहीं अच्छा हुआ, ऐसा हुआ मेरे साथ, ये अच्छा हुआ। ये सारी स्टोरीज क्रिएटेड बाय योर माइंड है। रिमाइंड योरसेल्फ, दिस इज नॉट जर्नी ऑफ योर माइंड। ये माइंड की जर्नी नहीं है, ये सोल लेवल की जर्नी है। सो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल नहीं है। जो भी आपके साथ फ्यूचर में होगा वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी रियल नहीं है। जो होता है वो प्रेजेंट में होता है। कुछ भी पास्ट में नहीं हुआ, सब प्रेजेंट में हो रहा है। कुछ भी फ्यूचर में नहीं हुआ, सब नाउ में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। बी इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट। सो बी इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट कैसे करें? अपने माइंड को स्टॉप कीजिए कहानियां बनाने के लिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। नो, नो जजमेंट, बी इन द प्रेजेंट। एंड जब आप नाउ में रहना स्टार्ट करोगे ना, आप जब अभी में रहना स्टार्ट करोगे, अभी में आप सोचोगे कि वहां पे फियर बेस्ड एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अपने माइंड में ही नहीं रहते जब आप प्रेजेंट में रहते हो। आपका माइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता प्रेजेंट में जब आप रहते हो तब। आपका माइंड कोई कहानियां नहीं बनाता जब आप प्रेजेंट में रहते हो तब। और आपका माइंड कंट्रोल आपका माइंड फियर बेस्ड एनर्जी कंट्रोल करती है। तो आपकी फियर बेस्ड एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं करती प्रेजेंट में। सो इट इज so important to be in the present, especially on this twin flame journey, as much as possible.
love, truth, bliss, enjoy, they all are steady. They are so peaceful. There is no up and down. They all are love. That's neutrality. That's balance. That is balance. That is love. That is being out of your mind. That is present. And that is your soul. And that is where you meet up your twin flame on soul level first. And then physically. वो सारा प्रेजेंट वही प्रेजेंट है. लव ट्रूथ लव ट्रूथ ब्लीज एंजॉय वो सारा स्टेडी है, बैलेंस है, पीसफुल है, कोई अप एंड डाउन नहीं है. वो सारा न्यूट्रलिटी है, वो सारा बैलेंस है, और वही लव है, और वही बीइंग आउट ऑफ योर माइंड है, वही प्रेजेंट है, और वही आपका सोल है, और वही प्लेस है जहां पे आप अपने ट्विन फ्लेम को सोल लेवल पे पहले मिलोगे और फिर फिजिकली मिलोगे. सो ये माइंड लेवल की जर्नी नहीं है, ये सोल लेवल की जर्नी है. अब कैसे रहे बीइंग आउट ऑफ योर माइंड, मैं यहाँ पे थोड़ी सी टिप्स आपको दे देती हूँ. तो आप नोटिस कीजिए जब आप क्रैपी फील कर रहे हो, नहीं अच्छा बुरा फील कर रहे हो, जब आप जज कर रहे हो, आप नोटिस कीजिए और फिर नोटिस कीजिए कि कौन से थॉट्स ये फीलिंग कौन से थॉट है जो ये फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, रिमाइंड योर माइंड, रिमाइंड योर सेल्फ, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, दिस इज ऑल थॉट्स. ये सारे थॉट्स माइंड ने क्रिएट किए हैं. एवरीथिंग इज जस्ट न्यूट्रल, सब बैलेंस है, एवरीथिंग इज व्हाट इट मेंट टू बी. सो आप जब ये रिमाइंड करोगे, आपकी फीलिंग्स डिसिपेट हो जाएगी और आप अच्छा फील करने लगोगे. आप जब भी बुरा फील करो या अच्छा फील करो, आप अपने आप को याद रिमाइंड करवाइए, एवरीथिंग इज जस्ट न्यूट्रल, एवरीथिंग इज जस्ट बैलेंस्ड. और फिर धीरे 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 आप आपके थॉट्स लेस परसिस्टेंस हो जाएंगे, आने कम हो जाएंगे, और फिर आप अच्छा फील करने लगोगे. सो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? आपका इंटेंशन बीइंग आउट ऑफ योर माइंड होना चाहिए. माइंड को स्टॉप कीजिए. नो स्टोरीज, नो स्टोरीज, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज जस्ट न्यूट्रल. योर सोल नोज द रीजन. आपका सोल को पता है रीजन, आपके फिजिकल माइंड को नहीं पता, लेट इट बी, नहीं जानना, सब बैलेंस्ड है. ओके, एंड आपका इंटेंशन वही होना चाहिए, टू फील न्यूट्रल, टू फील बैलेंस्ड. This is not journey of mind. This is journey of your soul level. Alright guys? कोई भी क्वेश्चन हो इस को लेके या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो. Alright guys? Good luck guys. Lots of love.